जय जय श्री राधे। देखिए, विरागी का अर्थ है कि जिसका किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में राग न हो। दो प्रकार के विरागी होते हैं। कुछ विरागी तो ऐसे होते हैं जो सन्यासी हैं, गृह त्यागी हैं तथा पूरी तरह से बाह्य बंधनों से मुक्त हो चुके हैं एवं जिनके अंतःकरण में किसी वस्तु के प्रति राग नहीं है। दूसरे प्रकार के विरागी वे हैं जो रहते तो घर में हैं, परंतु घर में रहते हुए भी जिनके अंतःकरण में किसी प्रकार का राग नहीं है। हमारी संस्कृति में दोनों प्रकार के वैराग्य वालों का वर्णन आता है। एक ओर तो महात्मा लोग हैं, सन्यासी हैं तथा दूसरी ओर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूर्ण वैराग्य युक्त महापुरुषों की भी कमी नहीं है। ऐसी मान्यता है कि जब कहीं गुण दिखाई देगा तब राग तो बढ़ेगा किंतु विराग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति को गुण दिखाई देगा वहाँ राग अवश्य होगा। रामायण में एक ऐसे पात्र थे जिनमें गुण तो बहुत से थे पर विराग नहीं था, और वे पात्र थे महाराज मनु। मनु जी बड़े धर्मात्मा हैं, स्मृति के निर्माता हैं, शास्त्रों के निर्माता हैं तथा संसार की मर्यादा का निर्माण करने वाले हैं, और मनु का गौरव हमारे इतिहास में अद्वितीय है। उन मनु ने अपने राज्य को सर्वदा धर्म के अनुकूल चलाया तथा धर्मशास्त्र की जितनी विधि व्यवस्था है उन सबका मनु ने अपने जीवन में पालन किया। इस प्रकार मनु के जीवन में सब कुछ तो था पर एक वस्तु नहीं थी। उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मनु ने स्वयं स्वीकार किया कि मेरे जीवन में वैराग्य नहीं है। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। किंतु मनु के जीवन में वैराग्य नहीं आया, इसका रहस्य क्या है? यही मनु जब दशरथ बने तब भी प्रारंभ में वैराग्य नहीं है पर अंत में उनमें वैराग्य आ गया है। इसका रहस्य क्या है? तो जब हम किसी वस्तु में दोष अथवा दुख दिखाई देता है तो हमारा मन उससे हटता है, उससे हमारा राग हटता है। और मनु की समस्या है कि उनकी प्रजा बड़ी धर्मात्मा है, पत्नी भी पतिव्रता है तथा पुत्र भी बड़े आज्ञाकारी है। इसका परिणाम यह है कि मनु जिधर देखते हैं उधर प्रत्येक व्यक्ति में गुण ही गुण दिखाई देते हैं तथा गुण दिखाई देने का परिणाम यह होता है कि उनके मन में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति राग बढ़ता जाता है। यह बात हम अवश्य ध्यान में रखें कि दूसरों से सुख पाने के लिए यह आवश्यक है कि उनसे हम राग करें तथा उनमें हमें गुण दिखाई दे। लेकिन हमें अगर अंततोगत्वा उससे भी बड़ी वस्तु यानी ईश्वर को पाना है तो अन्य वस्तुओं से जब विराग होगा तभी ईश्वर के प्रति हमारा राग होगा, क्योंकि हमारा राग अगर चारों ओर बटा रहेगा तब तो ईश्वर में राग हो ही नहीं सकता। किंतु मनु के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनका राग आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी एवं धर्मात्मा प्रजा में बटा हुआ था और वैराग्य के अभाव में ही वे वन में गए। वस्तुतः मनु बड़े चतुर निकले। उन्होंने विचार किया कि वैराग्य के द्वारा तो ज्ञान पाया जाता है और हमारे जीवन में वैराग्य है नहीं, परंतु कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए मनु ने से जिस समय भगवान राम ने पूछा कि क्या आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो मनु ने उलटकर पूछा कि महाराज बिना वैराग्य के भी क्या मुक्ति प्राप्त हो सकती है? भगवान ने कहा कि बिना वैराग्य के तो मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि राग तो बंधन है। मनु ने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी है, आपको तो यह अच्छी तरह पता है कि मुझ में राग है, वैराग्य नहीं है। भगवान ने पूछा कि जब तुम में वैराग्य नहीं है, राग है, तो फिर तुम पाना क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु राग यदि बंधन है तो मैं चाहता हूँ कि अपने राग के बंधन में आपको भी बांध लूँ। इसलिए हम मुक्ति का वरदान नहीं मांगते, हम तो कहते हैं कि आप भी हमारे बेटे बनकर बंध जाइए, मुझे पुत्र प्रिय है। भगवान को भी उन्होंने राग में बांध लिया। इसलिए
चावहु तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराऊ। मनु का अभिप्राय था कि राग यदि बंधन है और बंधन में अगर जीव बंधा हुआ है तो फिर ईश्वर को भी तो राग के बंधन में बांधने की चेष्टा करनी चाहिए। यह विचार कर उन्होंने भगवान को बांधने के लिए बाध्य किया और मनु का यही क्रम दशरथ के रूप में भी चलता रहा। महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण में अत्यंत राग है, इसलिए श्री राम के राज तिलक के एक दिन पहले भी पत्नी के सौंदर्य से आकृष्ट होकर वे कैकेयी के महल में गए। वहां जाकर उन्होंने कैकेयी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामनि निज कोप कर। महाराज दशरथ ने कैकेयी के स्वभाव और शील की प्रशंसा की और वे कैकेयी जी के भवन में चले जाते हैं क्योंकि उनके प्रति अधिक आसक्ति है। लेकिन अंत में महाराज श्री दशरथ कैकेयी का परित्याग करके कौशल्या के भवन में चले जाते हैं और साथ साथ कैकेयी से यह कहते हैं कि अब तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। पर यह वैराग्य हुआ कैसे, इसकी पद्धति पर हम लोग जरा विचार करें। कैकेयी जी जब तक सुमुखी दिखाई देती रही, सुलोचनी पिकवचनी एवं गजगामनी दिखाई देती रही, तब तक वैराग्य नहीं हुआ। जब तक गुण दिखाई दिए तब तक तो राग ही बढ़ा। कैकेयी में जब तक उनका गुण दिखाई दे रहा था तब तक उनसे राग बढ़ता गया, परंतु जब कैकेयी ने दुर्व्यवहार किया, कठोर व्यवहार किया, तब उनके अंतःकरण में लगा कि अरे, जिसके प्रति मैंने इतना राग किया उसने मेरे साथ इतना निष्ठुर व्यवहार किया। महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी से कह दिया कि अगर तू राम को वन भेजोगी तो मेरी मृत्यु असंभावी है, क्योंकि राम का वियोग हो जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकता। महाराज श्री दशरथ को विश्वास था कि कैकेयी पतिव्रता पत्नी है। अरे भाई, किसी भी पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। जब ये यह सुनेगी कि राम के वियोग में मेरे प्राण चले जाएंगे तो वे तुरंत अपने हठ का परित्याग करके कहेगी कि नहीं नहीं महाराज, आप जीवित रहिए, क्योंकि आपके जीवित रहने से तो मेरा सौभाग्य अखंड रहेगा। और सचमुच कोई भी पत्नी पति के प्रति यही तो कामना कर सकती है। लेकिन कैकेयी जी इतनी निष्ठुर हो गई कि उन्होंने महाराज श्री दशरथ से कह दिया कि महाराज, मृत्यु तो दो में से एक की होगी, चाहे आपकी हो या चाहे मेरी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यदि राम बन जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी, और मैं कहती हूँ कि कल सवेरा होते ही यदि राम बन नहीं चले गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। होत प्रातु मुनि बेश धरी जौन राम बन जाही, मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिए मन माही। एक न एक की मृत्यु असंभावी है। तो महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी की ओर देखकर मानो जानना चाहा कि आप किसकी मृत्यु चाहती हैं। यद्यपि उस समय कैकेयी जी ने सीधे तो नहीं कहा, परंतु उन्होंने अत्यंत कठोर बात कह दी। वे कहती हैं कि महाराज, मेरी मृत्यु और आपकी मृत्यु में यह अंतर अवश्य है कि मेरी मृत्यु के साथ साथ मोर मरण राउर अजस, मैं यदि मर जाऊंगी तो आपको कलंक लगेगा तथा आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, पर यदि आप मर जाएंगे तो आपको जस मिलेगा तथा मरने के बाद भी आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी और आप पूज्य बन जाएंगे। इसलिए मरना आपकी ही ठीक है, मेरा मरना ठीक नहीं। कितनी चतुराईपूर्ण भाषा में कितनी कठोर बात कह दी गई कि मेरी मृत्यु के बाद आपको कलंक लगेगा तो कितनी बड़ी हानि होगी। दूसरे को कीर्ति के लिए मरने की प्रेरणा देना, यह बात तो बड़ी अच्छी सी प्रतीत होती है। व्यक्ति में कीर्ति के लिए अपने को मिटा देने की प्रेरणा हो, यह तो अच्छी बात है, लेकिन कैकेयी की यह निष्ठुरता ही दशरथ जी के जीवन का सौभाग्यमय पक्ष था, क्योंकि कैकेयी में जब तक उन्हें यह चारों गुण दिखाई देते रहे तब तक उन्हें वैराग्य नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें उनमें दोष और दुख दिखाई पड़ा तो उनकी आंखें बदल गई तथा वैराग्य हो गया। और वैराग्य होने के पश्चात तुरंत क्रिया का परित्याग करके वे ज्ञान यानी कि कौशल्या के भवन में चले गए। पहले वे कैकेयी से कह उठे थे कि बार बार कहराओ सुमुखी है, सुंदर मुख वाली, परंतु बाद में जब कैकेयी ने राम के लिए वनवास का वरदान मांगा तब तुलसीदास से पूछा गया कि अब दशरथ जी को सुमुखी कैकेयी कैसी लग रही है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम राम, अब भला इन्हें सुमुखी कहने का मन होता है, बस अब तो लाग ही कुमुख वचन शुभ कैसे। अब यह सुमुखी नहीं अपितु कुमुखी है।
गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि जिस मुख के द्वारा ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया वह तो कुमुख ही होगा। महाराज दशरथ कैकेयी के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप बड़े सुंदर नेत्रों वाली हैं, परंतु अब तो उनकी आंखें भूखी बाघिन की आंखों के समान दिखाई दे रही है। उतरु न देई दुसहरी से रूखी, मृगिन चितौ जनु बाघिनी भूखी। और जो कैकेयी पहले पिक बचनी कोयल के समान मीठी बोली बोलने वाली दिखाई देती थी, अब उनका एक एक शब्द ऐसा लग रहा था कि जैसे बाज पक्षी पर टूट रहा हो। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाजू, भीलनी जिमी छारन चहती, बचन भयंकर बाजू। पहले कैकेयी जी हाथी के समान चाल चलने वाली दिखाई देती थी, परंतु अब गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ, दशरथ जी को वे अब भी दिखाई तो हाथी ही देती है, पर अब चाल में हाथी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि दशरथ जी तो कह दिया कि कैकेयी, मैं तो तुम्हारी चाल के लिए कहता था कि तुम गजगामनी हो, किंतु केवल चाल में ही नहीं, तुम तो व्यवहार में भी पूरी गज निकली, क्योंकि जैसे हाथी का स्वभाव है वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देना, इसी तरह तुमने मेरे मनोरथ के वृक्ष को उखाड़ कर नष्ट कर दिया। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, फरत करनी जिमी हत हूँ समूला। इस प्रकार पहले कैकेयी में जो चारों गुण दिखाई दे रहे थे, जब वे दोष के रूप में परिवर्तित हो गए, तब महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी का परित्याग कर दिया तथा उनके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसलिए वर्णन आता है कि महाराज श्री दशरथ जी को अंत में दृढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितही दीन है उदृढ़ ज्ञाना। इसका सीधा तात्पर्य है कि वैराग्य की उत्पत्ति गुण से नहीं दोष से होती है। जय जय श्री राधे।